Hello students, today's topic is exponents and powers. That is the second chapter. In this chapter today I will explain laws of exponents. There are 7 laws in your books. So see the rules of exponents. First rule is, if a upon b, that is a rational number, to the power m into a upon b raised to the power n, then you may write it, since see the base is a upon b and a upon b, and powers are different, then the result will be a upon b whole to the power m plus n. It means we will add the powers. अगर बेस सेम रहेगा तो दोनों की पावर को ऐड कर लेते हैं और बेस को सिर्फ एक बार लिखते हैं. एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल्स: 2/3 टू द पावर 5 इंटू 2/3 पावर 2 इंटू 2/3 power -1. Then result will be, you will write only 2/3 whole to the power 5 plus 2. अब ये प्लस इंटू माइनस तो -1 हो जाएगा, ऐड ही हो रहा है लेकिन प्लस इंटू माइनस हो गया, तो रिजल्ट आपको मिला 2 to the power 5 to 7, 7 minus 1 6. That is the final answer. Any doubt? Suppose that first example and it is a second example. 1/5 to the power 3, 1/5 to the power 4, then you may write 1/5 to the power 3 plus 4, that is 1/5 to the power 7. That is the answer. Now second rule is, see the second rule, it is the examples, first and second example, and rule second, that is law second law, that is a upon b whole to the power m divided by, first में into था, a by b whole to the power n, then result will be a upon b होल टू द पावर m माइनस n. सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फर्स्ट में से सेकंड जो डिनोमिनेटर में आएगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा. एग्जाम्पल फर्स्ट देखो. 7/3 होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 7/3 होल टू द पावर 2, देन रिजल्ट विल बी 7/3 होल टू द पावर 5 minus 2, that will be equal to 7/3 की पावर to the power 3. ये आंसर हो गया. एक एग्जाम्पल और देख लो इसमें, फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल देखो. x to the power 7 divided by x to the power 5, then base are same, base are equal. This implies x to the power 7 minus 5, that will be x square. That is the answer. इस तरीके से हमने दो रूल आपको बता दिए हैं. अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड. रूल थर्ड है, थर्ड लॉ क्या है? a upon b to the power a upon b whole to the पावर m टू द पावर n. दो पावर लगी है, पहले एक पावर है फिर एक पावर है. इट मीन्स यू विल राइट a अपॉन b होल टू द पावर m इंटू n, mn जिसको कहेंगे. नाउ एग्जाम्पल 3/2 होल टू द पावर 3 होल टू द पावर 5, देन यू मे राइट 3/2 होल टू द पावर 3 5 जा 15.
Now rule 4. Rule 4 is A upon B into C upon D और होल टू द पावर m। देखो यहाँ पे दो नंबर्स हो गए, दो फ्रैक्शंस हो गई, तो इसमें जो पावर है दोनों पर a अपान बी टू द पावर m इंटू a अपान बी टू द पावर n अलग अलग m लिख सकते हैं। इस पर भी m आ जाएगा और इस पर भी पावर आ जाएगी। नाउ रूल 5 इज रूल नंबर 5, a upon b divided by c upon d, a upon b divided by c upon d whole to the power m, ठीक है ना, that is equal to a upon b whole to the power m divided by c upon d होल टू द पावर m। बिल्कुल जैसे मल्टीप्लिकेशन का उसे डिवीजन का। नाउ रूल नंबर 6, a अपान बी होल टू द पावर माइनस m दिस इक्वल टू, अब यहाँ देखो माइनस है, अब इसका साइन हम प्लस कर लेंगे और रिजल्ट क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, दैट इज रेसिप्रोकल। It means b upon a to the power m. Now 7th and last rule is a upon b whole to the power 0 is equal to 1। किसी की पावर 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होगी एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0। 0 टू द पावर 0 1 के बराबर नहीं होगा। 0 के अलावा किसी की भी पावर 0 होगी, किसी भी नंबर किसी भी फ्रैक्शन की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी। तो आज का सारे रूल्स हमने बता दिए और बाकी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में आपको